को छुपाता है, भैया चुप हो जाओ, क्या बात है, बात तो बताओ। राम ने जटायु को उठा के बाहों में भर लिया, कहा भैया जटायु क्यों रो रहे हो? क्योंकि व्यक्ति के रोने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, व्यक्ति के रोने के पीछे कोई ना कोई संकट जरूर होता है, व्यक्ति के रोने के पीछे कोई ना कोई मुसीबत होती है। क्योंकि आंख में जो आंसू हैं वो केवल लगते हैं कि आंख से गिरते हैं, पर आंख के जो आंसू हैं ये बहुत अंदर से उभर करके ऊपर आते हैं, बहुत अंदर से। हंसने के लिए महाराज थोड़े से भाव की जरूरत है, पर रोने के लिए बहुत गहरे भाव की जरूरत है। जटायु क्या हुआ? जटायु ने कहा प्रभु राम, दुष्ट रावण मां जानकी को लेकर जा रहा था, हमने देखा ये गलत है, हमने भाग के उसके ऊपर प्रहार किया, उसका कोई बस नहीं चला, तो उसने तलवार से एक काटा, मैं एक से पहुंचा, उसने दूसरा काट दिया। अब प्रभु मैं किसी लायक नहीं बचा हूं जो आपकी सेवा कर पाता। याद रखना, राम के आदर्श, राम के विचारों का सम्मान इस भारत की भूमि में पक्षियों ने किया है। सीता के सम्मान में राम के आचार विचारों के कारण जटायु जैसे पक्षी ने अपनी जिंदगी को समाप्त करने का काम राम की सेवा में कर दिया। उसी देश में आज मां और बहनों के साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं। राम जैसे भाइयों को सताया जा रहा है। राम की आंखों में आंसू, लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, भैया लक्ष्मण देख लो, दुनिया में इंसान इंसान के काम नहीं आता है, एक पक्षी होने के बाद जिसने कितना बड़ा मानवता का काम किया है। जटायु तुम क्या चाहते हो? जटायु ने कहा प्रभु मेरा जीवन जो मेरे पास नहीं है, वो मेरा जीवन है वो आपके हाथ में है। अरे जीवन है तेरे हवाले ओ धनुआ वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ धनुआ वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ धनुआ वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ धनुआ वाले। कहा प्रभु ये जीवन तो आपके चरणों में है। राम जी ने जटायु को उसी समय अपने परम धाम के लिए भेजा है। इधर भागवत श्रोता, जटायु को अपने परम धाम के लिए भेजा है और राम लक्ष्मण यहाँ से चल पड़े हैं। आगे जिस समय पहुंचे तो भैया लक्ष्मण आ गए, राम पीछे। लक्ष्मण जी की नजर पहुंच गई और राम से कहा, लक्ष्मण ने भैया खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले आपको लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं
और आपकी यदि मर्यादा में दाग लग गया तो पूरा का पूरा दोष लक्ष्मण पर पड़ेगा, क्योंकि बॉडीगार्ड साथ में हो, अगर नेता चोट खा जाए तो दोष किसको लगेगा? बॉडीगार्ड को, कि तुमने सुरक्षा में चूक हुई है। लक्ष्मण बोले मैं आपका बॉडीगार्ड हूं और आपकी मर्यादा में यदि दाग लग गया तो ये कलंक लक्ष्मण को आएगा, इसलिए भैया खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले आगे अनर्थ होने जा रहा है, तुम्हें कलंक लगने जा रहा है। बोले क्या कलंक? बोले आगे जो हमारी माता है उन्होंने पत्नी का रूप धारण किया है, और अगर भैया आपने अपनी माता को अपनी पत्नी की नजरों से देख लिया तो इन आंखों में कलंक लग जाएगा। क्योंकि प्यारे ये आंखें हमारी दो होती हैं और इन आंखों की भावनाएं अलग अलग होती हैं। इन्हीं आंखों से माँ को देखते हो तो विचार और होते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हो तो विचार और होते हैं, इन्हीं आंखों से घरवाली को देखते हो तो विचार और होते हैं, और इन्हीं आंखों से अगर साली को देखते हो तो विचार और होते हैं। आंखें वही है पर विचार इनके बदल जाते हैं। भैया दोष लग जाएगा। राम जी खड़े हो गए, लक्ष्मण यहां से आगे बढ़े, सती के पास जा रहे हैं जो सीता का रूप रख करके बैठी थी। मेरी पचोर की माताओं से भी निवेदन है, आप लोग भी अपने बेटा को अगर इस कलंक से बचाना चाहो तो कभी भी जीवन में बहू की उतरी हुई साड़ी सास को नहीं पहनना चाहिए, याद रखना। कभी भी बहू की उतरी हुई साड़ी सास को नहीं पहनना चाहिए। क्यों? जो साड़ी आज तक तुम्हारी घरवाली पहनती रही, दरबार से लौटे छत पे घरवाली खड़ी है तो साड़ी से ही पहचान गए हमारी मैडम घरवाली खड़ी है। उसी दिन सुबह पत्नी ने साड़ी धुल के माता को दे दी, माता ने नहा के पहन ली और माता छत पर साड़ी उसी साड़ी में खड़ी है। तुम तरवा से लौट गए, तुमने दूर से देखा, बोले वाह भाई वाह, आज तो श्री देवी हमारा इंतजार कर रही है। और जब घर जाके पहुंचे तो श्री देवी की जगह पे माता जी निकली तो दिमाग खराब हो गया। ये हमने क्या सोच लिया, ये हमारी कैसी विचारधाराएं हो गई, इसमें तो मेरी माँ निकली। क्यों? यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि पहले जो घर में भैंस है ना, भैंस माता जी निकालती थी, और माता जी जब अपने मायके में चली जाएं तो लड़का क्या करता था, माता जी वाली साड़ी घरवाली को पहनाता था। भैंस समझती थी कि माता जी आ गई तो धोखे धोखे में कोई तो दूध निकलवा भी लेती थी, और कोई जैसे उल जाती थी तो लोग एक डंडा देते थे, कहते खड़ी हो जा, ये अम्मा तो है, हमारी तो अम्मा है जिन्हें 9 महीना पेट में रखो। अब 1 लीटर दूध के चक्कर में अम्मा की साड़ी पहनाए के भैंसिया से कह रहे हो जो हमारी अम्मा है जिन्हें हमें पेट में रखो, सो तो धोखा हो जाता है। इसलिए माताओं कभी बहू की उतरी हुई साड़ी मत पहनना। क्यों? तुम एक बहू की देवी हो, बहू की देवता हो, और याद रखना देवी देवताओं को सदा नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उतरन नहीं पहनाया जाता। उन बहुओं से निवेदन है, अगर सास को देवी मानती हो तो देवी देवताओं को नए कपड़े पहनाए जाते। 1000 की मत पहनाओ, 500 की पहनाओ, 400 की पहनाओ, 300 की पहनाओ, पर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और सासों से भी निवेदन है, पुरानी साड़ी पहनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जितना कमाया धमाया सब यहीं छूट के चला जाएगा। ये सड़ा गला पुराना पहन पान के साफ करके समाज में ऐसा सब कुछ करना ठीक नहीं होता है। लक्ष्मण इधर से चले, और लक्ष्मण जब चले हैं सती के सामने नजरें नहीं उठाई, नजरें झुका के लक्ष्मण बोले मैया हरे बात मोई साच बताई दे, और कहाँ पे भोला है भोला
लक्ष्मण बोले मैया क्या करूं, एक दिन तपस्वी ने कोई आए, एक दिन तपस्वी आए, लो सीता मैया को चुराए, लयो सीता मैया को चुराए। अरे हम बन बन भटके कामे भुलाए भोलानाथ। मात मोए साच बताए गए, कहाँ पे भुलाए भोलानाथ। मैयारी मोए साच बताए दे, कहाँ पे भुलाए भोलानाथ। माँ भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया है। और सती ने जिस समय ये बात सुनी कि लक्ष्मण ने तो हमें पहचान लिया, वैसे ही सती के पेट में खाया पिया सब पानी हो गया, ये क्या हुआ है। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि जो ठोकर से और गिर जाता है और उस कोई ना कोई उठाता है। जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है सो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। याद रखना प्यारे, लिखा है कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठा लेता है। अगर समाज में ठोकर से गिर जाएगा तो कोई ना कोई उठा लेगा, और जो व्यक्ति समाज की नजरों से गिर जाएगा फिर उससे कोई उठा नहीं पाता। कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाएगा, यदि महाराज कुल में दाग लग गया तो फिर कोई केमिकल पैदा नहीं हुआ जिस कुल के दाग को छुटाता। और कुल में दाग मेरी माता